क्या फोन नहीं उठा रही भाई? नहीं। बस इतना ही बताया उसने, वो भी 1-2 दिन पहले बताया मुझे। सच बता रही हूं, मैं और कुछ नहीं जानती। कसम से मैं और कुछ नहीं जानती, इसलिए मैंने तुम्हें कुछ नहीं बताया, क्योंकि बताने का कोई फायदा भी तो नहीं था। मैंने अहमियत ही नहीं दी, समझा कोई वक्ती बात होगी। मेहमत, यानी एक दूसरे को 3 साल पहले से जानते थे? जानते थे मेहमत बेटा, लेकिन आयजा ने ना कभी बात की और ना ही कभी नाम लिया। सारी गलती उस उमर नामी आवारा लड़के की है, जिसने आयजा का दिमाग खराब किया। वरना आयजा तो तुम्हें ही चाहती थी। मेहमत बेटा, खैरियत है? क्या सोच रहे हो? प्लीज कुछ तो कहो ना। सब कुछ प्लान के मुताबिक होगा। इस वीकेंड के एंड पे मंगनी होगी हमारी। मैं तुम्हारे साथ हूं बेटा, आयजा का दिमाग ठिकाने पर ले आऊंगी। यही बेहतर है, क्योंकि मेरा फैसला नहीं बदलेगा। मैं आयजा को नहीं छोड़ सकता और मैं चाहता हूं कि वो खुश रहे, और आप भी। अहमद बेटा, अकेली मां होना दुनिया का मुश्किल तरीन काम है। उसके बाबा होते तो बात कुछ और होती। मैं चाहती हूं कि अब इस खानदान के बड़े तुम बनो, जिम्मेदारी उठाओ बेटा। आप फिक्र न करें, सब कुछ ठीक हो जाएगा, जैसा कि उम्र के आने से पहले था। सब वैसा ही हो जाएगा। जुमाना, जुमाना, जरा ये बताओ, मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो? ध्यान नहीं था, माफ करना। प्लीज ऐसा मत करो। कहाँ रहता है तुम्हारा ध्यान? खालदा आंटी ने कोई बेवकूफी कर दी तो उसकी सजा तुम मुझे दोगी। हमारे बीच कोई रिश्ता नहीं, उजान साहब। साहब साहब साहब, पागल हो जाऊंगा जुमाना। कोई बात है तो मुझे कह सकती हो। मैं इस घर की मुलाजिमा हूँ, हमारे दरमियान फासला होना चाहिए, यही दुरुस्त है। तो जो कुछ हमारे दरमियान हुआ, जो एक दूसरे के लिए महसूस किया, मेरी तरफ देखकर कहो, क्या वो सब मेरा वहम था? या शायद तुम्हारे लिए वो सब कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं था जुमाना? ऐसा नहीं है, लेकिन मसला ये नहीं है, हम एक नहीं हो सकते, और यही सच है। कोई और बात है जो तुम मुझसे छुपा रही हो? सच सच बताओ, क्या बात है? मुझे इस काम की जरूरत है उजान साहब। मैं आपके साथ कोई रिश्ता जोड़कर अपनी नौकरी खतरे में नहीं डाल सकती। मेरी जिंदगी वैसे ही बहुत उलझी हुई है। उलझी हुई क्या मतलब? छोड़े, कुछ नहीं, हमारा कुछ नहीं हो सकता। समझने की कोशिश करें। खुदा हाफिज।